Work is everything that you do when you are not happy or satisfied, because you are not happy or satisfied. सिंपल. और आप एक अनहैप्पी स्टेट से हटना चाहते हो, एक हैप्पी स्टेट पे आना चाहते हो, उसके लिए आप जो कर रहे हो दैट इज वर्क. सो काम क्या है? काम हर वो चीज है जो हम करते हैं क्योंकि हम अनहैप्पी हैं और हम वहां से हट के हैप्पी स्टेट में जाना चाहते हैं. दैट इज वर्क. यू कैन टेक एनी वर्क दैट यू डू. You do it only because you're unhappy with some situation and you put efforts to reach to a happy situation in a happy place. Okay? आपके पास पैसा नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, उस पर आप काम कर रहे हो, क्यों? पैसा आएगा, राइट? अब मैं अनहैप्पी था क्योंकि चेहरे पे लाइट अच्छी नहीं पड़ रही थी, तो अब मैंने रिंग लाइट ऑन कर लिया. दिस इज ऑल्सो वर्क ना. एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज वर्क, राइट? सो जब आप इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रखोगे ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो वाली जो भी मेरी स्टेज है मैं इसमें अनहैप्पी हूं करंट स्टेट में, और मैं एक नई स्टेट में जाना चाहता हूं जो मुझे मेरे लिए हैप्पी होगी, बेटर होगी, इसलिए मैं काम कर रहा हूं. आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग के अंदर जो है ना वो उसको लेके पॉजिटिव फ्रेम बनने लग जाएगा. विद प्रैक्टिस वो और अच्छे से बन जाएगा. यस, इन दिस ट्रेनिंग वी आर गेटिंग नॉलेज. दिस इज ऑल्सो वर्क, राइट? वर्क कैसे है? क्योंकि यहाँ पे आप आ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप इसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो. क्यों? क्योंकि आप अभी अपनी करेंट स्टेट से अनहैप्पी हो जिसमें आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो और आप उससे प्रोडक्टिव होना चाहते हो. दैट इज व्हाई आप यहाँ पे आ रहे हो, आप वर्क कर रहे हो. दिस ट्रेनिंग इज ऑल्सो वर्क फॉर यू, राइट? आप खाना खाते हो, इज दैट वर्क? यस, एब्सोल्युटली. वो भी तो काम है. यस, क्यों काम है? भूख लग रहे हैं, तब हम खुश होते हैं जब हम भूखे होते हैं. व्हेन वी आर हंग्री, आर वी हैप्पी एट दैट टाइम? No, right? Yes. So we want to move to a happy place. Our stomach becomes unhappy, it starts producing sounds, right? Yeah. So everything that we do is work, right? Now, productivity क्या होती? For me, definition of productivity is able to do whatever we want without any guilt. Okay. The best definition of productivity that I have, that is that I'm able to do whatever I want without any guilt. Okay? The problem is actually not with our output. The problem is that we are guilty about the output. Whatever output that we are getting, it depends on the input only, right? The problem is that we feel that we are not actually productive because we have a guilt associated with it. So whenever we have some output that is not up to the mark, we feel guilty about it and we feel that we are not productive. But is it the case all of the time? क्या आपको हर टाइम पे ही मतलब हर चीज में आप अनप्रोडक्टिव होते हो? ऐसा है? अगर आप 50% ही रिजल्ट निकाल रहे हो, क्या वो प्रोडक्टिव होना नहीं है? यस, इट इज, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, हमें 80% ही रिजल्ट आ रहा होता है एंड वी से वी आर नॉट प्रोडक्टिव. क्यों? क्योंकि उसके साथ गिल्ट एसोसिएटेड होता है, राइट? कि हमने एक्सपेक्ट तो ये किया था और अब तो ये भी नहीं आया, राइट? तो उसके लिए तो हमें अपने इनपुट को, वो सारी चीजों को ठीक करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप काम कर रहे हो और जो आपने डिजायर्ड आउटपुट सोचा था उसका कुछ भी परसेंटेज मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैप्पी विद दैट. ओके, दैट यस यू आर गेटिंग समथिंग. आई एम नॉट सेइंग बी सेटिस्फाइड विद दैट और आगे के एफर्ट रोक दो. नो, डोंट स्टॉप योर एफर्ट. व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक नो, डोंट बीट योरसेल्फ अप फॉर दैट. अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट. ओके, nowadays being productive means that you are guilt free and you are doing whatever you want to do. Okay, now what is guilt? Guilt is something, मैं आपको बताता हूं. ऐसा होता है हमारे साथ, हम एक टाइम पे कुछ काम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हमें लगता है कि यार इस टाइम पे यार मैं कुछ और कर रहा होता. ऐसी फीलिंग आती है? अभी वेब सीरीज लगा के बैठे हैं नेटफ्लिक्स पे और उस टाइम पे ध्यान आ रहा है, अरे यार इस टाइम पे यार लीड जनरेशन के लिए यार ये वाला टाइम सोचा था यार, ओहो डिस्ट्रैक्शन हो गई यार. होता है राइट? व्हेन प्लेइंग गेम्स, ये सबसे ज्यादा आता है ना, राइट? तो हमने सोचा कुछ और होता है, हम उस टाइम पे कर कुछ और रहते हैं. या जो जिस टाइम से हमने सोच के जो कुछ चीज फिक्स की होती है, हम इस टाइम पे ये करेंगे, हम नहीं कर रहे होते. और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा टाइम टेबल. हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड अ टाइम टेबल इन योर लाइफ? यस यू हैव. हम सबने टाइम टेबल बनाया है, राइट? यस, अपने रूम के गेट के पीछे चिपका दिया, स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया. बट व्हाट्स द कॉमन आउटपुट? डू वी फॉलो और नॉट? यस, मेड इट मेनी टाइम्स बट वी हैव नेवर फॉलोड इट. And we are never consistent with following that timetable. Now let me tell you a fun fact here. Timetable will never work.
ओके आपका बचपन से लेके अब तक का सबसे बड़ा मिथ तोड़ रहा हूं मैं, टाइम टेबल विल नेवर वर्क. When it's related to work, we only do three things. Number one, okay, number one, either we are defining the work, हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं हमें क्या करना है, या फिर हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमने डिफाइन कर रखा है, या फिर हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमने डिफाइन नहीं किया होता है. Now you tell me this thing, आपके हिसाब से आप मैक्सिमम टाइम कौन सा काम कर रहे होते हो? आप वर्क डिफाइन कर रहे होते हो, या फिर आप प्री डिफाइंड वर्क कर रहे होते हो, या जो काम आ जाता है वो कर रहे हो, वर्क एज इट शोज अप और ब्लोज अप. अब एक कंपनी है, ठीक है, आप जो जॉब कर रहे हो उसको अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो बाकी लोग भी इसके बारे में अवेयर रहेंगे. कंपनी है, एक जगह है, एक ऑफिस है, ठीक है. अब वहां पे कौन है जो प्री डिफाइंड वर्क कर रहा होता है? एम्प्लॉइज. एब्सोल्युटली राइट. एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ओके, ऑल ऑफ देम आर लेबर्स ओनली, राइट. क्या कर रहे होते हैं? प्री डिफाइंड वर्क. तो प्री डिफाइंड वर्क किसके लिए? लेबर्स के लिए. उनको काम बता दो वो करेंगे. लाइकवाइज एज यू सी इन द डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, इन सब में तो जो लोग फील्ड पे होते हैं, राइट, सिपाही, हमारे मिलिट्री पर्सनल, आर्मी मैन, राइट, वो जो फाइटर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्क कर रहे होते हैं, राइट. वो उस टाइम पे जब गोलियां चला रहे होते हैं वो उस टाइम पे नहीं सोच रहे होते कि अब हमें अगला क्या करना है, अब हमें अगला क्या करना है, राइट. उनको पहले से इंस्ट्रक्शन मिली होती है हमारे सोल्जर्स को, दिस इज द वर्क दैट यू नीड टू डू एंड दे डू इट. अगर जस्ट इमेजिन अगर वो उस टाइम पे सोचने लग जाएं, राइट, तो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी. ओके, तो वो प्री डिफाइंड वर्क करता है. डिफाइनिंग वाला काम कौन करता है? टेल मी, कौन करता है? मैनेजमेंट टीम, सीईओ, बॉस, राइट, टॉप लेवल, सीएक्सओ लेवल गाइस, ओके, दे डिफाइन द वर्क फॉर यू. यस, वो बता देते हैं ये वाला काम है जी हमारी कंपनी में, हमें ये करना और ये हमें इन लोगों से करवाना है. किन से करवाना है जी? काम करने वाले तो नीचे वाले हो गए, काम करवाने वाले ऊपर हो गए. ये जो बीच में जो कैटेगरी है, वर्क एज इट शोज अप और ब्लोज अप, ये कौन करता है? मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं. ओके, ये लोग डिफाइंड वर्क भी नहीं कर रहे होते, ये लोग प्री डिफाइंड वर्क भी नहीं कर रहे होते, ये लोग कर रहे होते हैं काम उस टाइम पे जो आया, राइट. अब एक मैनेजर है, उसको देखना, वो सेल्स मैनेजर है, राइट. अब वो देखेगा कि भाई मेरी सेल्स ऊपर नीचे जानी हो गया, टारगेट तो यार पीछे चल रहे हैं, अब मुझे टारगेट बढ़ाने के लिए कुछ सोचना चाहिए. वो तभी तो दिमाग लगाता है. जो पहले से डिफाइंड वर्क है कि जी हमें इस महीने 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, उसका फोकस रहेगा 1 करोड़ का, वो सेल्स फोर्स को लगा देगा काम पे. अब 10 दिन के बाद वो देखेगा, अरे यार ये 10 दिन में 30 लाख हो जाना चाहिए था यार, ये तो अभी 10 ही लाख हुआ है. अब उसको लगेगा मेरे को काम करना है, राइट. एंड सेम हालत हमारी. सबसे ज्यादा बैंड भी किसकी बजाई जाती है पता है आपको? मैनेजर लेवल की, राइट. ही बिकम्स आंसरेबल. डांट उसको पड़ती है, जवाब उसको देना पड़ता है. इज इट द सेम वे? भाई नीचे वाले को क्या है, उसको बोला था तुझे प्रोग्राम डिजाइन करना, उसने प्रोग्राम डिजाइन करके दे दिया, कोड बना के दे दिया, ठीक है, टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो गई नीचे की टीम. ऊपर वाले ने बोला था ये सॉफ्टवेयर बनाना है, वो नीचे वाले से बन रहा है. अब वो टाइम से बन रहा है, नहीं बन रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैनेजर्स की, राइट. और इसीलिए उनको या तो हटा दिया जाता है, डिमोट कर दिया जाता है, जो भी कुछ कर दिया. सबसे ज्यादा दिक्कत ये बीच वाले लेवल की होती है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग दिन भर जो अपनी लाइफ में, अगर हम जॉब को हटा भी देना, ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर भी हम वही काम कर रहे होते हैं विच ईदर शोज अप और ब्लोज अप. यानी जो काम अभी नया आ गया तो वो कर लेंगे, या फिर जो काम इट जस्ट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन, राइट, कि हमने आज सोचा था आज नहीं, व्हेन इट बिकम्स अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, राइट. क्योंकि अगेन व्हाट शोज अप और ब्लोज अप. अब यहां पे इशू क्या है उसको पहले एड्रेस करते हैं, फिर देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिफाइनिंग वर्क बहुत कम कर रहे हैं, हम प्री डिफाइंड वर्क भी बहुत कम कर रहे हैं. हम मैक्सिमम जो अपना काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्हेन इट शोज अप और व्हेन इट ब्लोज अप. सो सेकंड में तो हमें नहीं रहना चाहिए. हमारा मैक्सिमम टाइम कहां जाना चाहिए? फर्स्ट में और थर्ड में, राइट. ओके, अब अगर हम अपने आप को इमेजिन करें तो वी आर द कंपनी आवरसेल्व्स ना. हम खुद ही तो कंपनी है, राइट. हम खुद ही तो कंपनी है, हमें ही खुद को ऑर्डर देना है, हमें ही खुद से काम करवाना है, लेकिन खुद को बस बचाना है इस चीज से कि शोज अप और ब्लोज अप वाली स्टेज ना आए. अब ये कैसे होता है देखो, अब इसके लिए आपको ये वाली चीज समझनी है. एंड सी, जो बीच में रहते हैं ना, सारा स्ट्रेस ही यहीं पर है कि नहीं. स्ट्रेस किस वजह से आता है? क्योंकि हम सेकंड लेवल का काम कर रहे होते हैं. फर्स्ट लेवल पे कोई स्ट्रेस है नहीं, थर्ड लेवल पे कोई स्ट्रेस है नहीं, सेकंड पे सारा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमागी हमें वहां पे लगाना पड़ता है. Now, this is the second thing here. This is levels of living. Okay.
अब हम ये देखते हैं एक बार कि जो हमारी लाइफ है, जो लिविंग है, राइट, उसके अंदर क्या क्या लेवल होते हैं और हम कैसे कैसे अपने काम कर सकते हैं। सी, ये 6 चीजें हैं, राइट। हम मैक्सिमम जो अपना टाइम बताते हैं, ठीक है, देखो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, फर्स्ट एक्टिविटी में फंसे रहना या 6th लेवल तक पहुंचना, कि जहां पे आप अपने लाइफ के पर्पस के लिए काम करो, राइट। मोस्ट ऑफ अस हैव अ लाइफ पर्पस और गोल्स रिटन, राइट, यस। तो वी वांट टू बी इनटू द 6th कैटेगरी, ताकि हम अपने लाइफ का पर्पस फुलफिल करें, वो कोई भी पर्पस हो, लोगों की सर्विस के लिए हो, कुछ भी हो, राइट। एब्सोल्युटली वी वांट टू बी इनटू 6th कैटेगरी, लेकिन हम 6th के लिए टाइम दे ही नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि ये इसी ऑर्डर में चलता है, क्रोनोलॉजी। आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी इज करंट एक्टिविटी। सबसे पहले आप करंट एक्टिविटी से फ्री होंगे तब तो आप अपने इमीडिएट गोल पे फोकस कर पाएंगे। हम अपना 90% टाइम जो लगा रहे होते हैं वो पहले 2 पे लगा रहे होते हैं, इनटू करंट एक्टिविटीज एंड इनटू इमीडिएट गोल्स, राइट। उसके बाद जो टाइम बचता है फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काम करें, ओके। उसके बाद जब तीसरी चीज से थोड़ा टाइम बचे तब शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करेंगे, जो अपने लिए ड्रीम्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने का बनाया है, देन वील फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। अब जब वो शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे कर रहे होंगे, जब उससे टाइम बचेगा, देन वील फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। और जब इन सब से ये पूरे होने लगेंगे, देन ओनली वी कैन फोकस ऑन लाइफ्स पर्पस। ये सुन लो। सो अभी हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो जा रहा है करंट एक्टिविटी और इमीडिएट गोल्स में। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए लिस्ट बना ली, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाते। एट वन मोमेंट यू कैन फोकस ओनली ऑन वन टास्क, ओके। सो डोंट बॉदर अबाउट थिंकिंग अबाउट अदर टास्क। दैट्स द रीजन व्हाई इट हैपेंस विद यू दैट you forget things, right? Because at one time you can focus only on one thing. So whatever thoughts that are there in your mind related to something that you want to do, be it immediate, be it short term, be it mid term, or be it long term, like even if you want to buy a house, write it down. अब आपको इन टास्क को अरेंज करना है कैसे? नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? हम लोग सोचते हैं कब काम करना है, नहीं, हमें ये लिखना है कहां काम करना है। व्हेन होता है टाइम से रिलेटेड, वेयर होता है कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। कब काम करना है, यू डोंट नीड टू थिंक दैट व्हेन यू वांट टू डू इट, यू नीड टू थिंक वेयर यू वांट टू डू इट। नाउ व्हाट इज दिस वेयर? दिस वेयर इज कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं, ओके। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? ये कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो जगह, वो चीजें, वो सिचुएशंस जिनमें आप दिन में मैक्सिमम टाइम रहते हो, जो आपके साथ होती है। लिस्ट बना ली, बना ली तो अब आपको क्या करना है? जो आपके पास ये डायरी है ना, आपको इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5-5 पेजेस में आप उसको डिवाइड कर देना। 5-5 पेज का आपको एक एक सेक्शन बनाना है, ठीक है। जो आपका पहले सेक्शन होगा उसका टाइटल होगा प्रोजेक्ट लिस्ट। अब आपको क्या करना है? आपको मैंने स्टिकी नोट्स के लिए बोला था, सी दिस इज अ स्टिकी नोट, राइट। इसके ऊपर लिख लो प्रोजेक्ट लिस्ट और इसको यहाँ पे लास्ट में लगा दो ताकि आपको साइड से बाहर निकलता हुआ दिख जाए, राइट, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा डायरी के अंदर, प्लानर के अंदर, ओके। दिस इज हाउ इट विल लुक इन द एंड। तो आपको क्या करना है? 5-5, 5-5, ओके। क्रिएट अ सेगमेंट ऑफ 5 पेजेस, ओके, एंड डिवोट इट फॉर वन कॉन्टेक्स्ट। सो in the first 5 set, on the first 5 set, on the very first page, on top of it you will write projects list, okay. So this is what projects list, okay. Then next 5 will be waiting for. Just write waiting for, just give it that title, nothing else. I'm just asking you to give it that title, okay, waiting for, right. Then your contact list, whatever the context that you have created, like I have created one context, home, घर एक मैंने context बनाया, ठीक है. Then I have laptop, okay. Then this third one is workplace, right. Then fourth one is my phone. Can you see this? Next is Ritviz, okay. Then Keshav sir, and then last my parents. And after the last context, just leave 5 pages also for someday or maybe. Just write someday on that, okay. I'll just show you my someday context. Okay, I just wrote it at the end of my diary so that I may remember it. So this is someday or maybe, right? Someday or maybe. Okay, understood? तो आप 5-5 पेज का, yes, we need to keep 5 pages for each, okay. For each context, leave 5 pages. From 6th page, the second context will start. From like 11th page, the third context will start. And keep only like 5 or 6 or maximum 7 or 8 contexts, okay. So context is those aspects or those scenarios which happen in your life daily. Like, you know, you have home, you do some activities at home, right?
You do some activities at your work desk or workplace when you go to office, when the lockdown will start, when you go to office, right? You do some works only on laptop, right? Or you have a separate room, right? You do some work only on a mobile phone, right? You want to do some lead generation, all the BizGurukul work, you'll do it on phone, right? Okay, you travel daily to your office. Commute could be context. People could be a context, right? People, not every people, not everybody, right? A few people who you interact with a lot, who you deal with a lot. And then the last context would be someday or maybe. Just write it down. Okay guys, so understand this thing. आपका टास्क है, आपने टास्क उठाया. अब आप ये देख लो, ये मुझे अभी मेरे करने वालों में से है या कुछ टाइम के बाद का है, कि मैं इसको पोस्टपोन करने वाला हूँ. अगर पोस्टपोन करने वाले हो तो समडे और मे बी में लिख दो, ठीक है? और उस चिट को फिर फाड़ के फेंक दो, आप हटा दो अलग से, ठीक है? दूसरा टास्क उठाया आपने और आपने देखा नहीं है तो मेरे अभी करने वाला है, तो इसको आप प्रोजेक्ट लिस्ट में डालो. और उसके बाद उसको डीकोड करते करते, उसे डिसइंटीग्रेट करते करते उसका इमीडिएट एक्शन स्टेप देखो कि इस काम के लिए मेरा भी इमीडिएट एक्शन स्टेप क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए. और इमीडिएट एक्शन स्टेप हमेशा होगा एक विजिबल एक्शन स्टेप, राइट? इट वोंट बी लाइक कि मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, मेरे को प्लानिंग करनी है घूमने की और आज मैं बैठ के सोचूंगा कि मुझे कहाँ घूमना है. नहीं, सोचना नहीं होगा. विजिबल एक्शन स्टेप क्या होगा? मैं सर्च करूंगा इंटरनेट के ऊपर कि मेरे को कौन सी डेस्टिनेशन देखनी है. दैट विल बी अ विजिबल एक्शन स्टेप, क्योंकि वो दिख रहा है कि आप गूगल पे कर रहे हो. आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे हो किसी को नहीं दिख. अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो आपने अब वो नोट कर लिया. अब वो जो स्टेप है आपका, उसको आपको अपने हिसाब से किसी कॉन्टेक्स्ट में डालना है. मेरा इमीडिएट एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है? और फिर उसको आप कॉन्टेक्स्ट में डालो कि ये वाला एक्शन स्टेप किस कॉन्टेक्स्ट में पूरा होगा. ओके, लाइक आई वांटेड टू परचेज अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ. अब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना था, तो मुझे उसके लिए कुछ चीजों को स्टडी करना था. अब वो घूम फिर के कहाँ पे आया सबसे पहले कि मुझे पापा से डिस्कस करना था, क्योंकि उन्होंने भी एक दो पॉलिसीज ले रखी थी हम लोग के लिए. उन्होंने बताया हुआ था कि मेरे से एक बार डिस्कस करना. मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना था, लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या आया, मुझे मेरे फादर से बात करनी. तो ये 2 मिनट का टास्क था. मैंने इमीडिएटली पापा से बात करी, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, देखे, रेस्ट इज हिस्ट्री. जैसे अमेज़न से बुक परचेज करना, तो ये कहाँ पे होगा? लैपटॉप में या मोबाइल पे. तो आपने इसको फोन के कॉन्टेक्स्ट में लिख लिया. ऐसे करके मान लो कि आपके पास 100 टास्क हैं, ठीक है? 100 लिए लिस्ट है. 100 में से कुछ चली जाएंगी समडे में भी में, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट लिस्ट में आ जाएंगी आपकी, और उनके जो इमीडिएट टास्क है वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे. अब यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट है, वेटिंग फॉर. अब ये वेटिंग फॉर क्या है? वेटिंग फॉर है डेलीगेट. मैंने बताया था हम 4 काम करते हैं, या तो हम करेंगे, या हम उसे नहीं करेंगे, या हम उसको पोस्टपोन कर देंगे, या हम उसे डेलीगेट कर देंगे. डेलीगेट करने वाला है वेटिंग फॉर में. जैसे मुझे मेरा आईटीआर फिल करना था, तो मैंने सीए को बोला, और सीए ने, मैंने उसको स्टेटमेंट दे दी. अब उसने वो मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट भेजेगा, जिसको मेरे को साइन करके भेजना है, या डिजिटली वो ई रिटर्न फाइल हो जाए. तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने वो टास्क अपना करने के बाद सीए के उसमें डाल दी, और मैंने उनका नाम लिख दिया, चंद्रभूषण जी, वेटिंग फॉर आईटीआर डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस डेट या सिंस दिस डेट. तो अगर मैंने उनको परसों स्टेटमेंट भेजी थी, तो उन्होंने क्या लिख दिया, चंद्रभूषण जी वेट, आगे नीचे वेटिंग फॉर आईटीआर रिटर्न डॉक्यूमेंट सिंस 7th अगस्त. ठीक है? अब मेरे को क्या है, अब मेरे को ना दिमाग में सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. अब मैं अपनी डायरी खोलूंगा और वेटिंग फॉर वाले सेक्शन में जाऊंगा और देखूंगा, अच्छा मैंने कार्तिक जी को ये काम दिया था 2 दिन पहले, चंद्रभूषण जी को ये काम दिया था कल, ऋत्विज मुझे ये देने वाले थे, आकाश को मैंने सबटाइटल के लिए बोला हुआ है. ओके, तो इनसे मेरे को पता करना है. आप समझ रहे हो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा. मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को किससे क्या बात करनी थी, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं. ये सब मेरे पास इसमें लिखा होगा. अंडरस्टूड?